गुड मॉर्निंग। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा मेरे बचपन के दिन स्तेज भाग एक गद्य खंड से, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा छात्रावास में अपनी सहेली और सुभद्रा के साथ रहती थी। एक दिन कवि सम्मेलन में उसे एक कटोरा मिला, जिसे वो अपनी सहेली को दिखाना चाहती थी। तो उसकी सहेली सुभद्रा ने कहा कि अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। तो आगे स्टार्ट करते हैं लेसन। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा दो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ या फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्नीशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती, किताबें ठीक से रख देती, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तादनी जी थी, जिन्नत बेगम। बेजून जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। वह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ सो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और अब हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, पर आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा,
देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। इसी चैप्टर के साथ आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ है। सेकंड क्वेश्चन, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। फोर्थ क्वेश्चन, जवारा के नवाब के साथ अपनी पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सौपन जैसा क्यों कहा। थैंक यू।